अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिरा अंसारी और ये मेरी एचटीएमएल और एससीएसएस का ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7वां लेक्चर देख रहे हैं। और आज हम बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करने जा रहे हैं अपनी थीम के साथ, ताकि हेडर फुटर वगैरह के हम कॉलम्स के लेआउट जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट्स होते हैं वो आसानी से बना लें, और एक मेन्यू भी हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, और जहाँ जहाँ हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकें आसानी से, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत हो। एक हम एलिमेंटर लेके चलेंगे और एक इसको लेके चलेंगे, तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ हमारे लेआउट के अंदर कनेक्ट रहेंगी। ठीक है, तो हमने जो पिछला लेआउट था, जो मैंने आपको पोजीशनिंग के लिए थोड़े से डिव्स बना के दिखाए थे, वो टेम्परेरी थे। हमें किसी बैनर की ज़रूरत नहीं है अपनी न्यूज़ वाली साइट पर। न्यूज़ साइट को मैं आपको आज फिर दिखा दूँ। जो हमारा असल लेआउट है वो इस तरह का नज़र आने वाला है, जिसमें कोई बैनर नहीं है। ठीक है, इस तरह का जो फ्लोट कर रहा हो, नॉर्मल सिंपल बिजनेस साइट्स की तरह, कोई बड़ी सी स्क्रीन पे बैनर नहीं है। तो वो टेम्परेरी आपको दिखाने के लिए बनाया गया था। हाँ, टॉप स्ट्रिप एक होगी जो हम लगा देंगे इधर, और जो विजिबल होगी, और बूटस्ट्रैप का मेन्यू वगैरह होगा। तो हम पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और हम अपनी स्क्रीन, हमने यहाँ से बूटस्ट्रैप खोलना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। इस बूटस्ट्रैप की अपनी साइट्स, जो जब भी आप किसी चीज़ को देखें तो ऊपर ऊपर जो होती हैं इनकी कंपनी की अपनी साइट्स होती हैं, इन पे चले जाया करें। ज़्यादा दूसरी तरफ से जाकर चीज़ें उठाने की और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, हम बूटस्ट्रैप पे गए। बूटस्ट्रैप की साइट पे जाकर जो है आपने सिंपली क्लिक करना है। और वैसे तो ये डाउनलोड का बटन यहाँ से भी आ रहा है, जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है वो यहाँ शो हो रहा है। और इसके बाद जो है आपने देखना है कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से लिंक करेंगे इसे। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप मैनुअल काम कर रही हैं, तो आप इसकी फ़ाइल्स को बाकायदा पूरी लाइब्रेरी को अपने पास मैनुअली भी अपने फ़ोल्डर्स में डाल के कनेक्ट कर सकती हैं, जैसे हमने अपनी स्टाइल शीट कनेक्ट की है। वरना फिर आपने ये स्टाइल शीट का लिंक कॉपी करना है, और ये स्टाइल शीट का लिंक इनकी साइट पे जाके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आना है अपने अपने हेडर के अंदर, और अपनी स्टाइल शीट के बाद आपने इसको, मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ मेरे ख़्याल से, ये आपने यहाँ पे कनेक्ट करना, यहाँ पे डालना होता है। ऐसे ये इधर आपने आकर यहाँ डाल देना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ जाना है और ये कॉपी करना है, और ये फुटर में आपने बॉडी क्लोज से पहले लगा डालना है। ये भी यकीनन डाल दिया है मैंने, तो इसको हम दोबारा डाल देते हैं। और यहाँ पे जाके ये बॉडी क्लोज होने से पहले हमने यहाँ पे इसे डाल दिया। ठीक है, जैसे हम ये जावास्क्रिप्ट नीचे इसलिए डालते हैं कि ये पेज को स्लो कर देता है, लोडिंग को। तो जहाँ पॉसिबल हो आपको, तो आप बॉडी से ऊपर इसे बॉडी क्लोज से पहले डाला करें जावास्क्रिप्ट, मगर सीएसएस आपका ऊपर डलेगा। ठीक है, अपने सीएसएस से पहले आपने, इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि वो बहुत स्लो कर देगा थोड़ा सा पेज को, इसलिए जो है अपने सीएसएस के बाद मैंने उसे डाला है। तो ये हमारे पास जो है कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ कुछ शो नहीं होगा, मगर हम लोग इसके और भी चीज़ें हैं। अब इसकी लाइब्रेरी में से बनी बनाई क्लासेस हैं और चीज़ें हैं जिनको हम उठाएंगे। स्पेशली हमने उठाना है जो एक तो कंटेनर रॉ और एमडीज, कॉल एमडीज हम यूज़ करेंगे, और एक हमारा जो मेन चीज़ है वो है इनका हेडर मेन्यू। डॉक्स में चले जाएं, तो ऊपर से इसी में बूट स्ट्रैप में तो साइड बार आपको नज़र आएगा। मेरे ख्याल से और टैब्स में भी ये साइड बार नज़र आ जाता है। और इस साइड बार में आप देखिएगा नेविगेशन होगा, नेव बार। नेव बार पे चले जाना है, और नेव बार पे जाके नेव बार पे जाके आपने, हाँ जी, अच्छा, तो यहाँ से आपने साइड बार में देखना है, बूटस्ट्रैप के साइड बार में चले आना है। ये डॉक्स में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, और शायद किसी और लिंक में भी मिल जाता है बूटस्ट्रैप के शायद। तो साइड बार होता है, अगर नहीं है तो डॉक्स में तो आपको साइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्निप्स भी बने हुए हैं कुछ, इन्हें देखिएगा, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हेडर्स हैं, फीचर दिए इन्होंने दूसरे अंदाज में, वही साइड बार वाले एलिमेंट्स को इस अंदाज में यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने जो है, यहाँ देखिए नेव बार यहाँ पे भी आ रहा है।
ये मैं आई हूँ यहाँ से एग्जांपल्स वगैरह से। तो एग्जांपल्स में देखें नेव बार की डिज़ाइनिंग दी हुई है कि ये नेव बार्स हैं, नेव बार ऑफ कैनवस, नेव बार स्टैटिक, सारी नेव बार टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं कि इनमें से आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चले गए, ये वही वाला पेज है जो यहाँ से खुल रहा था, ठीक है ना? थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लग रही है। एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, आपने एग्जांपल्स देखने हैं तो यहाँ आएँगे। और हमें जो चाहिए ना अपना नेव बार, हम यहाँ पे जाके देखेंगे अपने पेज को कि पेज में क्या है। पेज में आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा सर्च बॉक्स है ना, ये तो ऊपर है, हम सर्च बॉक्स को उठा के ऊपर डाल देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बाकी हमारे जो मेन्यू है वो इस तरह से हैं, और हमारा लिंक भी ऊपर है। तो हम सिंपली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लोगो वगैरह, वो हम खुद वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसके लेआउट को। बाकी चीज़ें हमने सिंपल कोई वाइट लाइट कलर का, यानी असल जो हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि लाइट कलर का लेआउट होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें वैसे भी हमने हटा देनी है। तो इनमें से लाइट कलर का लेआउट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आप जब जाते हैं, मैंने ये नेव बार में यहाँ से जो साइड बार से गई थी, डॉक्स में जाकर साइड बार नज़र आता है, साइड बार में से नेव बार निकाला है। और ये देखें, ये है मेरे पास एक स्टाइल, ये है। और इसके बाद एक ये है, इसके अंदर उन्होंने सर्च बार खुद ही हटाया हुआ है। सर्च बार हम चाहेंगे कि हमें मिल जाए, वरना हमें इसे दोबारा से आके लेना पड़ेगा। सर्च बार को सिंपली उठा के ना हम ऊपर डाल देंगे, निकाल के वहाँ से, उस जगह से। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। कहाँ गया ये हमने सारा कॉपी करना है। कॉपी का ये बटन है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर हम अपने हेडर के अंदर, हेड नहीं हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर आकर हम, टॉप स्टेप हमारी वो है जो हमारी ऊपर एक पट्टी आएगी, उसमें जो है मेन नेविगेशन ऊपर ही आनी है शायद, एक मिनट देख लेती हूँ। ऊपर एक पट्टी होगी और हमारी नेविगेशन यहाँ नीचे होगी। फिर एक स्लाइडर होगा जो हमारा चलेगा, वो हम ऊपर चला लेंगे इस पट्टी के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ की साइट है, उसके ऊपर अगर स्लाइडर चलेगा तो अच्छा लगेगा। जो हमारी जो होती है ना ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, उसका स्लाइडर मैं यहाँ चलाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको हेडर में नीचे की तरफ डालेंगे। ये नेविगेशन हमारी है, इस नेविगेशन में, नेविगेशन का पूरा हम टैग कॉपी कर रहे हैं ना, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये नेव ओपन, नेव क्लोज है, इसके अलाइनमेंट कर देते हैं। चीज़ों के अलाइनमेंट से उन्हें समझने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए इनको अलाइनमेंट करके रखनी चाहिए। हम टैब दबा दबा के इसको आगे ले जाते हैं। फिर ये चीज़ हमारी थोड़ी सी हेडर ओपन, हेडर क्लोज, अच्छा ये क्लोज हो गया है, सही। तो ये हमारी नेव है, और इसके अंदर से हम एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देंगे, जैसे कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ब्रांडिंग वाला जो हमारा आइकन है, ठीक है ना, ये हमें ऊपर चाहिए। ये ये हमें ऊपर चाहिए, इससे हम ले आकर ऊपर रख देंगे। इसमें इमेज भी था, सही। अच्छा, इसको हमने उठा लिया और हम ले आए इसे यहाँ पर। नेविगेशन से ऊपर में हम एक और हेडर बना, हम दो और बनाते हैं डिव्स। एक डिव बनाएंगे, उसका हम आईडी देते हैं हेडर टॉप नेव या टॉप स्टेप, टॉप नेव कर देते हैं, हेडर टॉप नेव। उसके बाद एक हम इसको बंद करते हैं। ये हमारी बारीक नेव पट्टी, जिसमें हमारा जैसे सोशल मीडिया और लॉगिन वगैरह होगा ना, वो इसमें होगा। फिर एक हम दूसरा बनाते हैं, वो हेडर ब्रांड कर देते हैं, आईडी हेडर ब्रांड। ब्रांड के अंदर स्पेशली हमारा लोगो होता है, और इसके अंदर हमने 3 डिव्स इसमें भी बनेंगे, उसमें भी बनेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि ये इनके अंदर लेआउट्स यानी 3-3 आगे पीछे चीज़ें डली हुई हैं, इसमें भी डली हुई हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम रॉ दे देंगे, ठीक है, सॉरी, डिव क्लास रॉ। ये हमारी जो है बूटस्ट्रैप की क्लास होती है रॉ, ठीक है। बूटस्ट्रैप की क्लास रॉ के अंदर हम क्या करते हैं, लगाते हैं एक डिव क्लास। अब हमने ये देखना है कि हमारे कॉलम्स कितने बड़े-बड़े होंगे। हम अगर इनको देखें ना यहाँ पे, इनमें से कुछ क्लोजिंग भी लगा दो, फिर इनके नाम आपको बताती हूँ।
ब्रीफ की कुछ क्लासेस होती इनकी बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस होती हैं जिन्हें आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और यही सारी बूटस्ट्रैप का यूज़ करने का तरीका होता है कि आपने बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस को सोचते समझते कि भाई कौन सी चीज़ कब लगानी है तो उस हिसाब से क्लासेस का नाम पता हो आप उन क्लासेस को कॉल करेंगे वो लग जाएंगी। अब आप इनको देख रहे हैं कि ये जो इनकी विड्थ देखें तो इसके मुकाबले में इन दोनों की विड्थ कम है। आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन तीन तीन उसके हैं 3-3 यानी जो वैसे तो होता है ना एक पेरेंट होता है जो मैंने आपको नॉर्मली पिछले लेक्चर्स में बताया है कि पेरेंट की विड्थ को हम 100% समझ के चलते हैं किसी भी पेरेंट का कुछ भी होता है जैसे पेरेंट को आपने 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया जैसे 100% है उसका 33% रखना है आपने पेरेंट चाइल्ड को या फिर आपने 100% रखना है तीन 33% के रखने हैं या क्या रखने हैं। इस तरीके से बूट स्टेप की ज़बान में ये 100% नहीं होता ये कोई भी पेरेंट होता है उसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं यानी वो जो 100% है ना उसे 12 कॉलम्स 12 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उस 12 कॉलम्स के हिसाब से आप एक पेरेंट के अंदर 12 कॉलम्स बना सकते हैं पूरे अगर आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस के ज़रिए बनाना है उन्हें क्लासेस के लिए ज़रिए अलाइन करना है। आप 12 कॉलम बनाएँ या एक कॉलम बनाएँ जिसकी विड्थ 12 कॉलम्स के बराबर हो। आपने कॉलम्स में काउंट करना है यानी उसका जो यूनिट होगा ना उसे काउंटिंग का कि कितनी विड्थ है वो आप कॉलम्स में काउंट करेंगे। और कॉलम्स के साथ उनकी स्क्रीन साइज़ेस भी लगते हैं कि कॉल एसएम 6 होगा या कॉल एसएम 12 होगा या कॉल एमडी 12 होगा या कॉल एलजी होगा। तो कॉल एसएम जो होता है वो स्मॉल स्क्रीन तक यानी उस लेआउट को लेके चलता है, फिर स्मॉल स्क्रीन के बाद अपनी मर्ज़ी का लेआउट बना लेता है। यानी मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट के हिसाब से वो चीज़ों को आपके बॉक्सेस को अलग साइज़ेस देके बिल्कुल पिचकाएगा नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ करके ऊपर-नीचे ले आएगा। 3 बॉक्सेस अगर एक साथ बिल्कुल दब रहे थे, बिल्कुल श्रिंक होके छोटे से हो गए हैं लेआउट, तो क्या करेगा खुलकर वो बड़े-बड़े बॉक्सेस हो जाएँगे, एक-दूसरे के नीचे आ जाएँगे स्मॉल पे। अगर आप उसे मीडियम देते हैं, कॉल एमडी करके अगर आप उसकी कॉलम काउंट्स देते हैं, तो वो मीडियम स्क्रीन तक जाएगा और मीडियम के बाद जब वो स्मॉल और मीडियम के दरमियान वाली स्क्रीन के ऊपर लेआउट चेंज कर लेगा। आप चाहें तो 2 क्लासेस भी दे सकते हैं कि कॉल एमडी में ऐसा नज़र आए तो कॉल एसएम में ऐसा नज़र आए। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये हमारे पास ये है एक तो हमारी ऊपर वाली जो स्ट्रिप है ये तो पूरी कॉल एमडी 12 है अगर इसकी ज़रूरत पड़े। क्योंकि अकेली स्क्रीन पे हमें ज़रूरी नहीं कि हम कॉल एमडी करके हम रॉ ख़ास तौर पे बनाएँ। मगर ये जो हमारी ये वाली स्ट्रिप्स हैं ये हमारी तकरीबन 30% है और ये 60% यानी ये इनकी डबल है। इन दोनों साइड्स के डबल ये बीच वाला चाइल्ड है और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये दोनों छोटे हैं और ये बीच वाला चाइल्ड डबल है। तो हम ये करेंगे कि हम पहले पहले चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को हम 3-3 कॉलम्स देंगे और जो बीच वाला चाइल्ड होगा उसे हम 6 कॉलम्स देंगे और इन सब का ओवरऑल 12 कॉलम बनना चाहिए। क्योंकि पेरेंट जो है वो 12 कॉलम की विड्थ रखता है। ठीक है, तो पेरेंट के 12 कॉलम्स को हम इक्वली नहीं यानी रीज़नेबली लॉजिकली डिवाइड करेंगे कि वो उसका जो सम अप हो वो पूरे 12 बन जाए दोबारा। तो ये हमारा पहला डिव है जिसकी हम क्लास बना रहे हैं कॉल एसएम कर देते हैं। कॉल एसएम में फिर ये स्मॉल की तरफ चले जाता है। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेंगे। कॉल एसएम हम 2 कर सकते हैं, कॉल एसएम 2 और कॉल एमडी 3। अगर हम कॉल एसएम 2 करें, सॉरी 2 मतलब ये कि 6 के 6 हो जाएँ और अगर हम इसे कहेंगे कॉल एमडी इनके एक वक़्त में मल्टीपल क्लासेस दी जाती हैं 3। इसका मतलब ये है कि छोटी स्क्रीन पे जो है ना ये यानी आधा हिस्सा स्क्रीन का ले यानी इतना फैल जाए मगर बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जो मीडियम साइज़ स्क्रीन है उस पे ये तीसरा हिस्सा हो, 3 हिस्सों में हो सिर्फ़। तो हम छोटी स्क्रीन के में क्योंकि अगर हम ये नहीं सेट करेंगे ना कॉल एसएम ये क्या करेगा जैसे ही छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो आधा भी नहीं लेगा ये पूरी स्क्रीन पे छा जाएगा और बहुत चौड़ाई से ही ना स्क्रीन एक दूसरे के नीचे चीज़ें आ जाती हैं। इनको भी थोड़ा-सा अगर आप सेट करके चलें कि थोड़ी-सी और छोटी स्क्रीन होने में चलो 3 कॉलम्स एक साथ ना हो तो 2 कॉलम्स आ जाएँ। कुछ ना कुछ तो लेआउट में इम्प्रूवमेंट नज़र आया, कुछ आप उसे मैनेज कर सकते हैं बाद में कि किस चीज़ को कैसे दिखाना है। मगर ये है कि इनको आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये बुरा लगे क्योंकि लोगो बीच में होना ज़रूरी है या तो वो ऊपर नीचे हो या लोगो सेंटर में हो। ये ना हो कि एक साइड पे एक चीज़ है तो एक साइड पे लोगो है, अगर ये बुरा लगे तो इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये एक और डिव बनाना है, इसी तरीके से 3 डिव्स बनेंगे, एक बन गया है तो इसको भी क्लास देंगे, इसको हम कॉल एमडी 6 देंगे और कॉल एसएम इसको भी 6 दे देते हैं और उसके बाद हम इसका क्लोजिंग लगाएँगे। हम एक और बनाएँगे और इसको भी क्लास देंगे कॉल एमडी 3। अगर इस कॉल एसएम को भी हम हटा दें ना तो आप
कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, क्योंकि कॉल एसएम जो है वो टोटल 12 नहीं बना रहा, मैं ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव के हिसाब से हम सेटिंग कर रहे थे। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। और कॉल एमडी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। पेरेंट किसी भी चीज़ का, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इस तरीके से किसी चीज़ को हम 100% पे भी डिवाइड करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी पेरेंट को देखते हैं कि इसके 100% का ये कितना-कितना परसेंट ले रहे हैं। यानी एक समझें होल का कितना-कितना हिस्सा रेशियो ये ले रहे हैं। ये जो है ये इसका 25% रेशियो ले रहा है, ये अपने पेरेंट का 25% ले रहा है, ये 50% हिस्सा ले रहा है, ठीक है? 50% स्पेस ये ले रहा है, क्योंकि इनके पेरेंट को हम 100% के हिसाब से नहीं, हम 12 कॉलम्स के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। जैसे कि एक स्क्रीन को 12 कॉलम्स में आपने डिवाइड कर दिया। पहले 3 कॉलम इसने ले लिए, उसके बाद के 6 कॉलम्स इसने ले लिए, बीच वाले ने, और लास्ट वाले ने भी 3 कॉलम्स ले लिए। इसको हम पूरा कॉपी करेंगे। ये रॉ पूरा जो सेट है ना, इसको हम पूरा का पूरा डुप्लिकेट कर सकते हैं, और इसको हम डाल सकते हैं हेडर टॉप नेव में, क्योंकि हेडर टॉप नेव में भी हमारे पास कुछ इसी तरह की 3 चीज़ें आने वाली हैं। और जैसे कि ये हमारे पास टॉप नेव में आएगा, एक में हमारे पास लॉगिन आ रहा है, एक में हमारे पास टाइम और डेट वगैरह आ रहा है, एक में हमारे पास लोकल कुछ सिटी का आ रहा है, जिसके नीचे उसकी डिग्री सेंटीग्रेड्स हैं, उसके ऊपर भी लोकल सिटी का नाम और दूसरी कुछ चीज़ें आ रही हैं स्पेशल। तो हमने यहाँ ऊपर भी एक पतली पट्टी है जिसमें इसी तरह से 3 डिवीजन्स हुए हुए हैं स्क्रीन के, और उसके बाद इसकी वाली पट्टी है जिसमें बीच में लोगो है, साइड में एक साइड पे सर्च बार है, एक साइड में सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसके बाद नीचे वाली पट्टी में सिर्फ मेन्यू है। ठीक है, ऊपर वाली पट्टी जो नोटिफिकेशन बता रही है, यहाँ पे मैंने स्लाइडर चलानी है न्यूज़ की, ब्रेकिंग न्यूज़ की, ठीक है? तो स्लाइड होगी, पट्टी होगी, न्यूज़ चलती चली जा रही होगी। और उसके बाद फिर नीचे वाला लेआउट हमारा ऐसे होगा। नीचे वाले लेआउट में हमारे पास जो है, मैं दिखाती हूँ इसको। मैं आज के लिए, मैं हाल से इसमें अभी हमने नेविगेशन बनाना बता दी है, और इसको हम देखते हैं कि हमारे लेआउट में क्या चेंजेस आए हैं, और बाकी का लेक्चर हम अपने नेक्स्ट इसमें करेंगे। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास मेन्यू आ गया है, सही है ना? और नेविगेशन में जो हमारा लोगो था वो यहाँ शो नहीं हो रहा। मेन्यू में से हम ये सर्च बॉक्स हटा देते हैं और इसको उठा के वहाँ डाल देते हैं। ये हमारा सर्च बॉक्स है। इसके बाद ये है हमारा सर्च बॉक्स इतना सा, ठीक है? इसका इतना बड़ा वो नहीं है, कोड नहीं है। नेविगेशन यहाँ इतना लंबा नज़र आ रहा है, मगर ये होता भी लंबा ही है, मगर जब हम लोग वर्डप्रेस वगैरह पे डालते हैं तो बिल्कुल छोटा सा एक कोड डालते हैं जो सब कुछ खुद जनरेट करता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। एचटीएमएल में हमें ऑटोमेटिक नहीं रखते, मगर आजकल एचटीएमएल खाली का ज़माना नहीं है, आगे आपने किसी ना किसी फ्रेमवर्क में चीज़ों को मुंतकिल करना होगा, क्योंकि ट्रेंड नहीं रहा आप कोडिंग के अंदर घुसकर काम करने का। ख़ास तौर पे जो विज़िटर, जो यूज़र्स होते हैं वो कोडिंग में नहीं काम करते, कोई सीएमएस सिस्टम यूज़ करते हैं। टॉप स्ट्रिप के अंदर हमने ये, इसके अंदर हम गए और ये हमारा सर्च बॉक्स है, ठीक है? सर्च बॉक्स यहाँ कर दिया, और लोगो जो है ना हमारा वो यहाँ आ जाएगा। स्टॉप शेयरिंग, इसको बंद करके खोल लेते हैं। तो ये हो गया शुक्र। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे जाना है, और फॉर्म हमने वहाँ नहीं डालना था, फॉर्म हमने यहाँ डालना था। फॉर्म हमने गलत जगह पे डाला है। फॉर्म हमने डालना है हेडर ब्रांड के कॉलम 3 में, जो इस साइड का कॉलम होगा, और हेडर ब्रांड में ही हमने लोगो डालना है। लोगो का इमेज लगा देते हैं, और SRC इक्वल्स टू बराबर में एक फ़ोल्डर बनाते हैं। मेरे ख़्याल से मैंने बना दिया है लोगो डॉट png के नाम से। एक हमने डाल दिया यहाँ पे इमेज, और इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, आल्ट टेक्स्ट वगैरह होता है जो आपका कंपनी लोगो ये आपका कीवर्ड यहाँ पे शो होता है, और इसका क्लोजिंग इसी के अंदर होता है। और इसको हम एक क्लास दे सकते हैं, ब्रांड लोगो कर सकते हैं, हेडर लोगो या क्लास ब्रांड लोगो। हम इस आईडी भी दे सकते हैं, क्योंकि हेडर में तो एक ही बार कॉल होगा। हेडर लोगो, ठीक है? और ये हमने कर दिया है। अब इसे जाकर इसको मैं देख लेती हूँ कि वहाँ पे कोई इमेज है या नहीं है।
इमेज देखना है हमने यहाँ जाकर, सॉरी, इमेज। ये अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हम बना रहे हैं ना लेआउट, ये हम उस पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैंने कोई लोगो अभी नहीं डाला। लोगो डालने के लिए मैं डाउनलोड्स में चली जाती हूँ, देखती हूँ कि लोगो पड़ा हुआ है सामने-सामने, तो उसे लेके ना यहाँ लगा देते हैं। इनके लोगो यहीं से निकाल लेते हैं डायरेक्ट जाकर। थीम्स, ये हमने लोगो उठा लिया है और इस लोगो को करके ये थोड़ा डार्क में ले लेते हैं और यहाँ जाकर हमने ये थीम के अंदर ही हमारा फ़ोल्डर भी इसी में है और यहाँ पे जाके हमने इसको इमेजेस के अंदर जाकर यहाँ पे डाल दिया और हेरा प्रो हटा देती हूँ मैं, क्योंकि लोगो डॉट पीएनजी नाम रखा है, तो नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हेरा प्रो वैसे भी नहीं रखना, ये दूसरी थीम है। लोगो हो गया, लोगो डॉट पीएनजी, ठीक है, डॉट पीएनजी फाइल है। माउस ऊपर ले आकर मैंने चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया है। अब यहाँ आकर हम देखेंगे, अब यहाँ हमारे पास सेंटर में लोगो है। सर्च बॉक्स पूरा साइड पे फैल गया है, क्योंकि इसको हमें अलाइनमेंट देनी पड़ेगी और क्योंकि हमने चीज़ों को अलाइन नहीं किया हुआ, और इनको हम दे सकते हैं अलाइनमेंट। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि चीज़ें जो हैं कॉलम डी को, अच्छा ये देखें, ये जो है ना मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हैं और उसके अलावा भी एक और मिस्टेक है, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो इसको मैंने बाकायदा कट पेस्ट पूरा कर दिया है, यानी इसको भी साथ साथ उठा लिया है। मेरे पास डबल बॉक्सेस हो गए हैं, जो यहाँ से एक मिस हो गया है, मिस हो गया है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। ये हमारा खुला बंद हो गया, ये खुला बंद हो गया, ये खुला बंद हो गया, फिर ये यहाँ बंद हुआ और अभी भी एक है जो मेरा मिसिंग है। हम कंट्रोल डी करके ले आते हैं इधर, तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है ना, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बंद हो गया है और ये हम सेव करते हैं और इसे देखते हैं। ये अब साइड में आ गया है। ऊपर वाली पट्टी इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो खाली पड़ी है, अगर वो खाली नहीं होती तो वो भी नज़र आती। और ये इधर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये अपने सेंटर में नहीं है। इसे जब हम सेंटर लाइन करेंगे ना तो ये नज़र आना शुरू होगा, सेंटर लाइन हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये वाली जो जगह है यहाँ पे हमने सेंटीग्रेड वगैरह का हमने उसका लेआउट उठा के यहाँ डालना है कि कोई करंट टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे कॉल हो रहा हो। पीएचपी के ज़रिए लगाएंगे। एक कुछ होती हैं ट्रिक्स जिसमें आप किसी और वेबसाइट का कोई कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट उठा के यहाँ दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये हमारा मेन्यू जितना बढ़ता जाएगा उतना साइडों में फैलता जाएगा। ठीक है, और अब कल बाकी का हेडर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह और 3 कॉलम्स बना देंगे मेन यहाँ पे साइड बार वगैरह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सीरीज़ में आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू।